Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. सो पहले तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, उसकी फुल डिटेल्स मैंने दी थी। साथ ही साथ मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को भी शेयर किया था आपके साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं लोग आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। क्या? हिंदी। तो हिंदी में आप लोग को जैसा कि पता है 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, तो हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने उसे 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन इसी 4 टॉपिक से होते हैं और जो 1-2 रहते हैं वो मैं भी साथ में करा दूँगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग हिंदी के ये 4 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो वर्ण विचार फर्स्ट टॉपिक है। वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शब्द। तो जब शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है, जब शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हो, इसका मतलब जब वर्ड को हम लोग सिंगल सिंगल बोलते हैं, चाहे वो कमल हो गया, गंगा हो गया, राम हो गया, तो ये क्या है? शब्द कहलाता है। लेकिन जब शब्द को हम लोग किसी वाक्य के साथ बोलते हैं, अब जैसे कमल, कमल एक सुंदर फूल है ना, तो ये क्या, इस जगह पे कमल क्या हो जाएगा? ये पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। यदि मैंने कहा कि नदियों में सबसे लंबी, सबसे अच्छी और सबसे पवित्र नदी गंगा है, यदि मैंने ऐसे कहा कि नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा है, ठीक है, तो गंगा, इस जगह पे गंगा क्या हुई? तो पद में आ गई। ठीक है, पद के रूप में ये कहलाएगी अब ये। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं पद के भेद। तो पद के 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो अव्यय में, अव्यय को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विकारी और अविकारी शब्द। क्या है? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्द का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, गायें, गाय को हम लोगों ने गाय के रूप में चेंज कर दिया, मैं को मुझे में, अच्छा को अच्छी में, तो ये हो गया विकारी शब्द। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, संज्ञा का कोई भी वर्ड हो गया तो उसको हम लोग, क्या होता है, जैसे कि वो संज्ञा है, वो किसी के भी साथ आता है तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है ना, तो वो विकारी शब्द में आ जाता है। अब आते हैं अविकारी। अविकारी जो है वो विकारी शब्द का जस्ट एकदम अपोजिट होता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन, उसमें परिवर्तन होता रहता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे और, यहाँ, किंतु, जो, नहीं, तो इससे हमको क्या पता चलता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो अव्यय हैं ये सारे के सारे अविकारी शब्द में आते हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक बनता है कि विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं। यदि ऑप्शन में दे दिया संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संज्ञा और विस्मयादि बोधक, तो इसके सब राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो इसके लिए आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट एकदम छोटा सा टॉपिक है और ये आप लोगों ने बहुत पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये टॉपिक है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा कहते किसको है? कहते किसे है? तो संज्ञा को हम लोगों ने जैसे पहले ही बचपन में ही पढ़ा हुआ है, वही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर जिस नाम से उसे जाना जाए वह उसकी संज्ञा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जिस नाम से हम लोग पुकारते हैं, जिस नाम से हम लोग बोलते हैं, वही उसकी क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट क्या है? संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अब हम लोग का लेवल अप हो रहा है तो अब हम लोग इसको वास्ट में पढ़ेंगे, एकदम वास्ट पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? तो संज्ञा के 2 आधार पे इसके प्रकार को डिवाइड किया जाता है। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पे और दूसरा है अर्थ के आधार पे।
तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। तो 3 कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। तो अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं। तो रूढ़ क्या होता है कि ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसको तोड़ने पर उसका अलग मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो उसे जैसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का एक मतलब है कि हाँ वो लड़का है। ठीक है, लेकिन यदि हम कृष्ण को तोड़े तो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो ये आ जाता है रूढ़ में। ठीक है, अब आते हैं यौगिक। यौगिक में क्या है? जो 2 वर्ड के जोड़ने से बनता है, दो शब्द को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उससे बनता है, जैसे पनघट, पाठशाला। ठीक है, वैसे ही यौगरूढ़। यौगरूढ़ क्या होता है? तो यौगरूढ़ वैसे वर्ड होते हैं जिसका जो किसी और के भी मतलब से बनता है, जैसे जलज। जलज मतलब क्या हो जाता है? जलज का एक और क्या हो जाता है? कमल। जलज होता है कमल। जैसे नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है। लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? तो गणेश जी को कहते हैं। तो ये यौगरूढ़ के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि विपत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कि यौगरूढ़ के भी 3 भेद होते हैं, विपत्ति के आधार पे भी 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो एक व्यक्ति विशेष का जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है राम, गंगा, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का जो बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे लड़का, नदी, शिक्षक। अब जैसे नेक्स्ट आते हैं द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा क्या आता है? सामग्री, पदार्थ। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ठोस, ठोस में क्या आता है? सोना या चांदी। द्रव में क्या है? तेल, दूध। गैस में धुआं और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है कि पूरे समूह का जो बोध कराए, जैसे परिवार, सेना। भाववाचक संज्ञा में क्या है? किसी भाव, गुण, दशा का जो बोध कराए। तो एग्जाम्पल में जैसे क्रोध या बचपन, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट। इसी से लगभग सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अन, ईमा, ई, ता, हट, ये सब जब हम लोग प्रत्यय जोड़कर जो भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय क्या होता है? जब किसी शब्द के पीछे में जुड़कर वो एक अर्थ बनाए उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, जैसे यदि हमको सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदलना है तो उसमें हम लोग को कुछ प्रत्यय को ऐड करके एक न्यू वर्ड बनाना है। ठीक है, न्यू वर्ड जिसका शाब्दिक अर्थ निकले। जैसे अपना में त्व जोड़ दिए, अपनत्व। निज में त्व जोड़ दिए, निजत्व। उसी तरह विशेषण को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसमें भी ऐड करेंगे, जैसे सुंदर का सुंदरता, धीर का धीरता या धैर्य, भोला का भोलापन। उसी तरह जातिवाचक संज्ञा को भी भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे? जैसे नारी का नारीत्व, गुरु का गुरुत्व। जैसे कि क्रिया को भाववाचक में बदलना है तो घबराना का घबराहट, थकना का थकान, चढ़ना का चढ़ाई, भटकना का भटकाव, है ना। अब उसी तरह अब लास्ट आते हैं अव्यय को भाववाचक संज्ञा में बदलना है तो दूर का दूरी, निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, है ना। तो यहाँ तक होपफुली आप लोग को सब क्लियर होगा। अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सारे टॉपिक्स हम लोग को माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स में पहला है टॉपिक वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में शब्द, तो शब्द क्या है? जिसको स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कमल हो गया, गंगा हो गए, यमुना हो गया, कृष्ण हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? शब्द हो गए। लेकिन जब हम उसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद।
और पद के 5 भेद होते हैं जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय अव्यय के 4 होते हैं। अव्यय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या है नेक्स्ट, एकदम ब्यूटीफुल सा टॉपिक है, क्या है, विकारी और अविकारी। तो विकारी और अविकारी, विकारी किसे कहते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है जिन शब्द का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, गाय, मैं, मुझे, अच्छा, अच्छी। जैसे सर्वनाम में, संज्ञा में यदि हम लिए तो संज्ञा में जैसे गाय संज्ञा है तो उसको मैंने बदला गाय। सर्वनाम में जैसे मैं का हो गया मुझे। विशेषण का जैसे अच्छा, तो अच्छा का क्या हो गया अच्छी, ठीक है। उसी तरह क्रिया का मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, तो यहाँ चेंज हो जाता है ना। तो ये सब क्या आते हैं विकारी शब्द में। और ये याद रखना है विकारी में क्या क्या आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे के सारे क्या हैं विकारी शब्द में। अब आते हैं अविकारी, जिन शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे और, यहाँ, किंतु, जो, नहीं, ये सब क्या है अविकारी शब्द है। तो अविकारी में अब ये याद रखना है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है अविकारी शब्द। ये सब किस में आते हैं अविकारी शब्द में। नेक्स्ट संज्ञा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर जिस नाम से उसे जाना जाए उसे वह उसकी संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के 2 आधार पे उसे बांटा गया है, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति मतलब जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे रूढ़, योग, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़ के क्या क्या हो गए, जैसे कृष्णा और यमुना। यौगिक के हो गए पनघट, पाठशाला। और योग रूढ़ के हो गए जलज और नीलकंठ। उसी तरह अब अर्थ के आधार पर वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक व्यक्ति विशेष पर्टिकुलर इंसान के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, जैसे राम, गंगा, दिल्ली। और जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे जाति का बोध कराता है, जैसे लड़का, नदी, शिक्षक। द्रववाचक संज्ञा, जो सामग्री या पदार्थ के बारे में बताता हो, जैसे सोना, तेल और धुआं। समूहवाचक संज्ञा, जो पूरे समूह का बोध कराता है, एग्जाम्पल में जैसे परिवार और सेना। 5वां हो गया भाववाचक संज्ञा, जो किसी भाव, गुण और दशा का बोध कराए, जैसे क्रोध, बचपना, हंसना, रोना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इस टॉपिक को भी बस एक बार रिवीजन बस एक बार देख लेते हैं। जैसे सर्वनाम को भी बदलते हैं, तो अपना, अपनत्व, नीच का नीचत्व, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रत्यय हम लोग ऐड करते हैं, आव, त्व, पन, अन, ईमा, ई, ता, हट, ये सारे प्रत्यय जोड़कर हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में हम आए हैं, उसको हम लोगों ने बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जैसे निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, आज, परंतु, यथा या लड़का। विकारी विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकारी क्या है, जिसमें कोई भी परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन लाता है, याद है ना। इसमें क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पे आज, परंतु, यथा और लड़का, इसमें से लड़का ही है जो संज्ञा में आता है ना, तो इसमें सही हो गया लड़का, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अविकारी शब्द। अब यहाँ पे देखिए अविकारी शब्द में कौन आता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। देखिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये सारे के सारे विकारी में आते थे, तो बच गया अव्यय। तो अव्यय जो है वो आ जाएगा हम लोग का अविकारी में, है ना। नेक्स्ट आते हैं मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा को लिखे। तो मानव शब्द के, मानव का है, जो मानव को अब हम लोग भाववाचक में बदलेंगे तो मानव का क्या होगा, मानवता। मानस्वी तो नहीं होता, और मनुष्यत्व भी नहीं होता, आदमियत भी नहीं होता, तो जो मानवता है, मानवता, ये हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट आते हैं क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। क्रिया से जो अब भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो अब ये कहाँ पे देखो, क्रिया कौन सा है, आलस्य, तो आलस्य तो विशेषण है। बुराई, बुराई भी, बुढ़ापा भी, थकावट, थकावट किससे बनता है, थकान, थकना, थकना से बनता है थकावट, तो ये आ जाएगा क्रिया में, ये आ जाएगा क्रिया में। अब हम लोग नेक्स्ट और भी थोड़े प्रैक्टिस है वो भी कर लेते हैं। जैसे नीचाई शब्द, ये किसका है, ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या क्यों नहीं। तो ये जो उदाहरण है ये व्यक्तिवाचक का है ना, किसका है, व्यक्तिवाचक का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए आप। गाय, फल, पहाड़ या यमुना। यमुना जो है वो पर्टिकुलर हम लोग बोल रहे हैं ना, पर्टिकुलर नदी के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का, क्या हो जाएगा, यमुना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगरूढ़ का उदाहरण है, पनघट, गंगा, नीलकंठ या पाठशाला। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अभी, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। रूढ़ जिसको तोड़ने पर कोई मतलब ना निकले, यौगिक जिसको 2 शब्द को जोड़कर बनता है, और यौगरूढ़ जो एक जो वर्ड है उसका और भी मतलब निकले, वो होता है यौगरूढ़। जैसे पनघट, गंगा, नीलकंठ या पाठशाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीलकंठ। नीलकंठ मतलब शिव जी का एक और नाम होता है ना, नीलकंठ, वो, ठीक है। तो अब यहीं पे अब ओवर होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को सब समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।